अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात किन औरतों पर आशिक हो जाते हैं? मोहतरम नाज़रीन, वो 5 कौन सी किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और जिन्नात जिन 5 किस्म की औरतों से सोहबत यानी हम बिस्तरी भी करते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, मगर इनमें जिन्नात की एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं यानी कब्जा कर लेते हैं, जिनको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। इन जिन्नात का 90% शिकार औरतें होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, याद रखें कि जिन्नात में भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल होते हैं, जैसा कि हम इंसानों में होते हैं। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये कैसे पता चलेगा कि फला इंसान पर जिन काबिज है? तो नाज़रीन, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि फलां पर जिन्नात का असर है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मखसूस बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद तो कुरान मजीद में साबित है। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से भी तफसील से बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें भी बताएंगे। मुआशरे में एक ये बात फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं, कम पढ़ी लिखी और कम अकल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग में बिठा लेती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, जिन्नात औरतों पर ज्यादा हावी होते हैं और जिन्नात के जुल्म और सितम का 90% शिकार औरतें ही होती हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाना सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज्यादातर बीरहाने हालात में रहना और खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन सब वजूहात की बिना पर जिन्नात औरतों पर हावी हो जाते हैं। यह जिन औरतों से सोहबत भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से बदकारी होते हुए देखती हैं, कभी रिश्तेदार की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में या फिर कभी कभी गैर को भी देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म के नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि उनको दिन को या रात को लेटे हुए कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वे खुद को छुड़वा नहीं सकती। यह सब उस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजूहात हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो बरहना होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहते हैं, ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। नाज़रीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देख सके। नाज़रीन, एक हदीस पाक का मफहूम कुछ यूं है कि अगर इंसान बैतुल खला यानी बाथरूम जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसके उजवे खास जिन्नात से छुपे रहते हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन्नात हो और आप उन्हें परेशान कर बैठे हों और यूं वह आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला जाने से पहले दुआ जरूर पढ़ें, जो कि मसनून है।
क्योंकि जिन्नात के लिए यह जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना हालत में ना देखें। ऐसा करने से जिन्नात आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि बताई गई निशानियां जरूरी नहीं कि जिन्नात की ही वजह से हों, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, उन पर ना जादू होता है और ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वे किसी वहमी बीमारी का शिकार होती हैं या फिर हिस्टेरिया का शिकार होती हैं। नाज़रीन, खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टेरिया का शिकार होती हैं, और याद रहे कि उसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाज़रीन, अगर आप किसी ऐसे पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें अभी तक काफी अरसे से कोई नहीं गया है, बहुत ही दिनों से वह घर बंद है और आपने उसे खरीदा है, या किसी भी तरीके से आप उस घर में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस घर में जाने से पहले, उस दरवाजे को खोलने से पहले आप उस पर 3 बार दस्तक लाजमी दें, या फिर आपको दरवाजा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दायां पांव उस घर में रखें, क्योंकि हो सकता है कि उस घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नात के बच्चे वहां हों। तो आप ऐसे ही सीधे अंदर चले जाएं और आपकी वजह से उन्हें तकलीफ हो और फिर वो आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इन बातों का ख्याल जरूर रखें। मोहतरम नाज़रीन, ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि जैसे हमने आपको बताया कि उनमें भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब होते हैं। जैसे इंसानों की जिंदगी है, वैसे ही जिन्नात की भी जिंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से उसे छुपा कर रखा है। तो जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जैसे इंसानों के अंदर ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी होते हैं, वैसे ही जिन्नात में ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी हैं। जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों, एहसासात रखते हैं। नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि जिन्नात का वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है, और एक पूरी सूरा जिसे सूरह जिन के नाम से जाना जाता है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम के शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुबे तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी शोहरत की वजह यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर, जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात भी दिए। मोहतरम नाज़रीन, अब हम दोबारा तरकीब से आपको उन 5 औरतों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठने वाली औरत। नंबर 2, बेपर्दा औरत। नंबर 3, गाने सुनने वाली औरत। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5, ज्यादातर बराहना हालत में रहने वाली औरत। तो नाज़रीन, जिन्नात का वजूद बरहक है, और जिन्नात इंसान को कुछ हालत में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिनके बारे में हमने आपको तफसील से बताया है। और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए हैं। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही अहम हैं, लिहाजा उनका एहतमाम सुबह शाम करें, और जब भी किसी वीरान जगह से गुजरें तो दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी का विर्द करें। अल्लाह पाक हम सबको बलाओं से महफूज रखे, आमीन। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मालूमात वीडियोस के लिए हमारे चैनल इस्लामिक कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।